आज हम जो बात करेंगे एसएपी के अंदर, वो हम बात करेंगे थर्ड क्लास के अपनी। और इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि हम अपना, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये हमारा है जिसमें हम बोलते हैं डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट, कि हम अपना फिजिकल ईयर वेरिएंट कैसे डिफाइन करते हैं। राइट कमलजीत, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है रवि, आपकी आवाज। ओके। अब हम बात करेंगे डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट की। फिजिकल ईयर वेरिएंट बेसिकली होता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ, देन इसको प्रैक्टिकली करवा देता हूँ, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम आज भी दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो बेसिकली डिफाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट जो होता है हमारा, वो होता है कि हम किसी कंपनी के अंदर जब काम करते हैं तो दो पीरियड इसमें जनरेट होते हैं, एक कैलेंडर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो आपका होता है वो जैन टू दिसंबर होता है। फाइनेंशियल ईयर आपका जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। तो कंपनी के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि हम अपना जो काम है वो फाइनेंशियल ईयर पे कर रहे हैं या अपना काम कैलेंडर ईयर पे कर रहे हैं। तो OB29 इस चीज़ का टी कोड है। आप स्टेप वाइज स्टेप्स भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, और जैसे कि मैंने यहाँ पर टी कोड बना रखा है OB13, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। राइट कमलजीत? यस यस। तो SAP के अंदर आ जाते हैं, OB29 हम यूज़ करेंगे। बिफोर यूजिंग OB29 हम SM12 से अनलॉक एंट्रीज कर लेते हैं पहले। तो कुछ लॉक अगर हमारी एंट्रीज हैं, हम्म। SM12 कर लो, यहाँ से यूज़र नेम हटा के सर्च पे सेलेक्ट करके सारे एंट्रीज सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो एंट्रीज। तो ये जो कुकीज़ हैं एक तरीके से हट चुकी हैं, एक रह गई है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम करेंगे OB29 यूज़ करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी। इस पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका जो मेन काम है वो आपका काम क्या है कि आपको पोजीशन पे जाना है, एंड वेरिएंट के अंदर आपने V3 डिफाइन करना है, V3 और एंटर करना है। तो V3 का मतलब होता है आपका एक ईयर, जिसके अंदर आपने यहाँ पे देखो डिफाइन कर रखा है अप्रैल टू मार्च, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर होता है आपका। हम्म। तो अगर आपको अपनी कंपनी में फाइनेंशियल ईयर को यूज़ करना है तो आप V3 का यूज़ करोगे, और अगर आपको अपनी कंपनी के साथ कैलेंडर ईयर का यूज़ करना है तो यहीं पे पोजीशन पे K4 आप डालोगे, और आप देखोगे यहाँ पे कैलेंडर ईयर आ जाएगा। देखो, तो कैलेंडर ईयर के अंदर आपका K4 होता है। तो V3 जो यूज़ होता है वो होता है आपका फाइनेंशियल ईयर के अंदर। फिर से एक बार देखते हैं इसको हमने कैसे करा। OB29 यूज़ करना है, पोजीशन पे जाना है, V3 आपने यूज़ करना है, और V3 के अंदर आप देखोगे आपका फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। अगर आपको इसके पीरियड देखने हैं तो इसके पीरियड पे डबल क्लिक कर दोगे तो इसके पीरियड भी दिख जाएंगे कि इस इतने मंथ में, तो मंथ मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे ऐसे ही 12 महीने होंगे। फिर ये दिन कब कौन ख़त्म हो रहा है, जनवरी कौन से महीने में ख़त्म होगा, फरवरी कौन से दिन में ख़त्म, तो उनका एक पीरियड होता है। पीरियड का मतलब हो गया मंथ। ये ईयर शिफ्टिंग हो गया कि हम कितने ईयर शिफ्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी क्रिएटेड होता है में से पे, आपको न्यू एंट्री करके इसको बनाना नहीं है। आपने करना क्या है आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको V3 सिर्फ देखना है कि V3 क्रिएटेड है, और K4 देखना है कि क्रिएटेड है या नहीं है। इसको देखने के बाद आपको इसमें बनाना कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया। आपको जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना जिसका नाम है असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट। यहाँ पे आपने OB29 जब यूज़ करा, ये मैंने दिखाया कि किसी भी एक को, जैसे मैंने सेलेक्ट करा और उसके बाद यहाँ पे दिखाया कि आपके मंथ, टाइम, पीरियड डिफाइन कर लेगा। आपको इसमें बनाना नहीं है, सिर्फ इसको चेक करना होता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर क्या है और आपका कैलेंडर ईयर क्या है। तो जैसे कि हमने देख लिया, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो है V3, एंड कैलेंडर ईयर जो हमारा वो है K4। तो V3 एंड K4 हमारे दोनों ईयर हमें डिफाइंड हो गए। इसके बाद हमें यहाँ पे यूज़ करना है OB37। क्यों यूज़ करना है, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के बाद, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ क्रिएटेड है SAP के अंदर, उसको असाइन करने के लिए OB37 का यूज़ करते हैं। OB37 जो बेसिकली होता है वो होता है अपने कंपनी के कोड के साथ
आपको अपना वेरिएंट असाइन करना है। लिखा भी है असाइन फिजिकल ईयर वेरिएंट टू कंपनी कोड, अपने कंपनी कोड के साथ अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन करना है। OB37 कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। OB37 हमने यूज़ करा, एंटर करा। अभी देखो कई बार ये ऐसा आता है, आपने भी देखा होगा, द डेटा इज़ लॉग्ड बाय द यूज़र। एक जो डेटा है ये यूज़र को थ्रू लॉग हो चुका है, तो इसको सही कैसे करेंगे। अगर ऐसा कभी एरर आपके पास आ रहा होगा और आपको सही करना है, तो अगर आप यहाँ पे यस कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ पे आप जाओगे, जैसे मैंने अपना कंपनी का कोड डाल दिया सपोज कि हमारा कंपनी का कोड क्या था आपका, कमरजीत बताओगे आप। KMT KAMT। हम्म आप देखोगे यहाँ पे आगे, लेकिन हम यहाँ पे कुछ टाइप नहीं कर सकते क्योंकि यूज़र ने ब्लॉक कर दिया है। हम्म तो अगर ऐसी कोई एंट्री आ रही है OB आप 37 यूज़ कर रहे हो हम्म या कोई भी टी कोड यूज़ करो, ऐसा कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। नो पे जब क्लिक करोगे तो बाहर आ जाओगे। यहाँ पे आपको एक टी कोड यूज़ करना है SM12। उसके बाद यूज़र नेम दिया होगा, इस यूज़र नेम को ऐसे रिमूव कर देना है, सर्च पे क्लिक करना है और जितने भी यहाँ पे ये एंट्री लॉग्ड होंगी इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे एंड यहाँ से इसको डिलीट के बटन पे क्लिक कर दोगे। तो अब ये लॉग्ड आएगा नहीं। अब हम करते हैं OB37। अब लॉग नहीं है, डायरेक्ट खुल गया, देखो हाईलाइटेड है फिर। अब आपको क्या करना, पोजीशन पे जाना है एंड आपने अपना कंपनी कोड है KAMT को, इस कंपनी के कोड को ईयर, कौन से ईयर के साथ, V3 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, और एंटर कर दोगे। जैसे एंटर करोगे डिटेल खुल जाएंगी, इसके साथ असाइन कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या करा, अपने ईयर को, आप ध्यान से देखोगे, अपने कंपनी कोड के साथ अपने फिजिकल ईयर वेरिएंट को असाइन कर दिया। ठीक है। तो अब हमारी कंपनी के अंदर क्या चलेगा, फाइनेंशियल ईयर का यूज़ होगा, ना कि कैलेंडर ईयर का यूज़ होगा। राइट। तो अभी हमने इन दो टॉपिक की बात करी, जिसमें मैंने आपको बताया पहले कि कंपनी के अंदर फिजिकल ईयर क्या होता है। देखो कभी भी कोई आपको पूछे तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि हमारी कंपनी के अंदर फिजिकल ईयर का मतलब होता है कि हम कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर दोनों को यूज़ कर रहे हैं, और दोनों को यूज़ करने के बाद हमको असाइन कौन अपनी कंपनी के कोर्स करना है। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो कैलेंडर ईयर पे काम करती हैं और कुछ होती है जो फाइनेंशियल ईयर पे काम करती है। तो 99% कंपनीज तो फाइनेंशियल ईयर पे हैं। तो आपको OB29 से अपना जो फाइनेंशियल ईयर है उसको चेक करना है, V3 दिखेगा, और देन OB37 जो उसका टी कोड है, इसे आपको उसको असाइन कर देना है। तो ये दो टॉपिक आपको जो मैंने अभी बताई, आपको इजी लगे डिफिकल्ट लगे? इजी। अगर रवि, अगर फिजिकल ईयर प्री डिफाइंड रहेंगे V3 और K, जो K4 है कैलेंडर वाले, और V3 वो प्री डिफाइंड रहेंगे, राइट? हाँ, मतलब अगर कोई भी सैप लेता है, नया कंपनी में सैप आता है, तो वहाँ पे फिजिकल ईयर ऑलरेडी डिफाइंड रहेंगे, बस हमें चूज करके मैपिंग करनी है अपनी कंपनी के साथ। राइट आप ठीक चूज है। करके उसको यूज़ कर सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, देखो OB29 जब डालते हैं तो वो किस बेस पे काम करते हैं, जैसे उनको पता है कि हमारा जो है वो है V3, तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं मुझे V3 नहीं चाहिए, मुझे अपना बनाना है। इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके सही बात अपना कुछ डालेंगे, जैसे डाल दिया कुछ भी ना। कॉपी ऑल कर दिया और सेव कर दिया। ओके, तो वो अपना भी बना लेते हैं। जैसे आपने बोला भाई मुझे कमलजीत का बनाना अपना, तो आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। अब इस पर क्लिक करो, और कॉपी करो, और ये कॉपी यस करके, समझ गया। तो अगर आपको अपना क्रिएट करना है तो आप अपना भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी स्टैंडर्ड है SAP के अंदर V3 और K4। ठीक है। तो अभी हमने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करे क्लास 3rd में, जिसमें हमने वेरिएंट को बनाना सीखा OB29 से, और OB37 से असाइन करना सीखा। तो 3rd क्लास के दो टॉपिक से ही हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, ये तो छोटे स्टॉप क्लियर हैं दोनों टॉपिक। एक बार ही मैं थोड़ा सा उनका भी कंफर्मेशन ले लेता हूँ। शायद वो अभी सुन नहीं पा रही हमको।
ओके, सोनम की तरफ से भी कंफर्मेशन नहीं है। चलो कोई नहीं, बट फिलहाल आपको यहाँ तक अभी हमने कंप्लीट कर लिया थर्ड क्लास। तो हमारे अभी जो टॉपिक्स कंप्लीट हुए हैं उसमें कंपनी का कोड कैसे बनाते हैं, कैसे हम कंपनी डिफाइन करते हैं, कैसे असाइन करते हैं, कैसे बिजनेस एरिया बनाते हैं, कैसे चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ग्रुप ऑफ अकाउंट बनाते हैं, असाइन करते हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाते हैं, एंड फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्रिएट करते हैं, प्लस कैसे असाइन करते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है कमलजीत, राइट? राइट, ये टॉपिक क्लियर है मेरे को। तो अभी आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन, कोई एरर ऐसा जो आपको समझ में आ रहा हो या आप पूछना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो? एज ऑफ नाउ मेरे को कोई इशू नहीं है, अभी जितने टॉपिक आपने पढ़ाए हैं मेरे को क्लियर है। वेरी गुड, यानी कि आप प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी कर रहे हो। हाँ, मैंने अभी स्टडी किया था, आपके टॉपिक जो आपने एक्सेल चार्ट भेजे है ना, उससे मेरे को बहुत बेनिफिशियल है ये जो आपने भेजी है ना। हाँ, ये बेनिफिशियल है, ये है वीडियो है आपके लिए, वीडियो भी क्रिएट हो रहा है इसलिए हाँ, कि वीडियो आप। में डाउट रहेगा तो वीडियो में क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन एक्सेल भी क्लियर है, एक्सप्लेनेटरी है सेल्फ, कि अगर मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, कोड कहाँ से करना है, इसका मतलब क्या है, ये मैं समझ लेता हूँ। पहले मेरे को पहले मेरे को अकाउंट्स में लाइक अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं था, मेरे को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, जनरल लेजर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है। तो अब आपने बताया ना मेरे को ग्रुप ऑफ अकाउंट, उससे लाइबिलिटीज एक्सपेंस क्या हो गया, लाइबिलिटी क्या, कैपिटल क्या, इनकम क्या है, एसेट क्या है, तो वो मेरे को थोड़े बेनिफिशियल लगे कि मेरे लिए टर्म्स नए थे वो सारे। कोई बात नहीं, जो चीज़ नहीं आती वही तो सीखना है। हम्म जो आता है तो वो तो उस पर तो काम कर ही रहे इतने सालों से। एग्जैक्टली। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? हम्म मैं एक बार सोनम को जरा मैसेज करूँ। बोलो। हेलो सोनम, हाँ जी सर, बोलिए। आप आ गए क्या? हाँ जी। अच्छा रवि जी, मैं क्या कह रहा था कि अपन ये जो मटेरियल मैनेजमेंट है इसके अंदर, जैसे मेरी कंपनी में जो मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वो प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड रहेगा, जीआरएन बनाना, पीओ बनाना, परचेज रिक्विजिशन बनाना, तो वो सब स्पोर्ट्स के अंदर सब इंक्लूड हो जाएगा ना सारी चीजें वो। हाँ जी, हाँ जी। बस बस, क्योंकि मेरे को वो अभी मेरे को उसके साथ अभी एड ऑन मेरे साथ वो प्रोफाइल जुड़ जाएगी मेरे वर्क के साथ। अभी तो आईटी इंफ्रा देख रहा हूँ तो उसके साथ ये एड ऑन हो जाएगा मेरे साथ। तो उसी में वही आई थिंक सो जो अभी एग्जिस्टिंग बंदा वो जो काम करता है मैं देख रहा था उसके साथ, पीओ रेस करना, रिलीज करना, उसका अमेंडमेंट करना, गुड रिसीव बनाना, जीआरएन बनाना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आई थिंक सो अमेंडमेंट भी होता है वो, परचेज रिक्विजिशन है ना, राइट, प्री राइट। प्री अप्रूवल। ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे, इनका भी टाइम आएगा, अभी तो काफ़ी लंबा कोर्स हमारा। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ स्लो जैसे सही चलिए, अभी स्पीड अभी ठीक है, ओके है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, और इससे स्लो कर भी नहीं सकते। नहीं नहीं, इससे ज्यादा अब स्लो का कोई फायदा भी नहीं रहेगा। नहीं, दो से नीचे टॉपिक कितने करेंगे आप? नहीं नहीं, बहुत। मिनिमम मेरे हिसाब से तो 4 टॉपिक तो एटलीस्ट मैं कवर कर सकता हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम भी देखना होता है, तो 4 टॉपिक तो मिनिमम हम कवर कर सकते हैं क्लास के अंदर। देखो, बात चार की और दो की तो बिल्कुल नहीं है, बात है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की कि अगर आपको समझ में आ जाता है फिर आप चार की जगह छः भी कर सकते हो और आठ भी कर सकते हो, बट इसके ऑब्वियसली। लिए आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ हम आठ के लिए, चार के लिए तैयार है। नहीं तो फिर हमारा माइंड सेट होगा कि नहीं, हमको दो से ऊपर नहीं करना है। ठीक है। देखो, माइंड सेट कोई बाहर से करके तो नहीं आता। राइट। आप जैसे हमको बोलोगे हम वैसे तो करेंगे, राइट? हम्म तो हमारा जो बेसिक पार्ट है वो ये है कि टॉपिक्स कंप्लीट हो, मैटर नहीं होता दो हो, चार हो, छः हो, आपको आना चाहिए। क्योंकि मैं देखो, जब ट्रेनर अपना 100% देता है तो पढ़ा कितना भी अच्छा ले, अगर आपको आया ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। एग्जैक्टली। हम्म और चाहे वो तब फास्ट हो या स्लो हो, वो सब चीज़ें बातें ही रह जाएंगी। हम्म तो इसीलिए हम चाहते हैं कि कंप्लीट तरीके से आए। तो अभी तक तो हम अपना थर्ड क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और इसके भी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट? अब मैं एक चाहता हूँ आपका कि हम एक आपका टेस्ट लें पहले, हम्म क्योंकि जैसे आपकी कंफर्मेशन आ रही है कि सर मैं चार तो कर सकता हूँ, लेकिन चार के लिए एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी ना आपकी, आपको आया भी कि नहीं आया पुराने। श्योर, हाँ डेफिनेटली, आप पूछिए, अगर कुछ डाउट रहेगा तो यहीं क्लियर हो जाएगा, सही बात है। नहीं तो वो तो प्रॉपर टेस्ट लेना पड़ेगा ना। आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, फिर मैं बोलूँगा कि ये क्रिएट करके दिखाओ मुझे। अच्छा। ऐसा नहीं कि आप उसमें से तो आप कॉपी कर लो, मुझे क्या दिख रहा है इधर से। नोट्स खोल नहीं लो, नहीं, ठीक। वीडियो हाँ खोल हाँ लो, ठीक सर है। ने ऐसा बनाया, मुझे क्या दिख रहा है इधर से।
ठीक है, ठीक है। वो तो जब आप स्क्रीन शेयर करोगे एक प्रॉपर टाइम बना देंगे उसका। हुँ, जैसे कल मान के चलो, तो आप 1 बाई 1 मैं आपको टेस्ट दूंगा कि अब आप मुझे ये बना के दिखाइए। ठीक है। अगर आपने टाइम लगाया मैं समझ जाऊंगा आपको वो नहीं आता। राइट, राइट। अगर आपने खट से कोड डाला या स्टेप्स फॉलो के लिए मैं समझ जाऊंगा आपको आता है। हुँ, 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 वीडियो आपका ऑन हो जाएगा, बंद नहीं होगा, ताकि मुझे हुँ। दिखे कि आप कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं या डायरेक्टली कर रहे हो। अच्छा, अच्छा। सही तो है, हाँ, इसमें क्या हाँ। नुकसान है? कुछ नुकसान नहीं हुँ। है। नहीं, नहीं, कोई नुकसान जब नहीं, तक ठीक है। देखो हमारा सेटिस्फेक्शन आपसे है, हुँ, बाद में एंड ऑफ द डेट या एंड ऑफ द मंथ या टाइम के बाद ये होता है कि इस स्टूडेंट को समझ में आया कि नहीं आया और इससे कंफर्मेशन लिया कि नहीं लिया। हुँ, मैं बार बार आपसे ग्रुप में क्यों पूछता हूँ आया नहीं आया, ये कंफर्मेशन ले रहा हूँ मैं कि हाँ भाई राइट। हम पढ़ा रहे हैं और आपको आ रहा है और आप हाँ बोल रहे हो। हुँ, अगर आप ना बोलते हो तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है फिर आपको समझाना, बताना, हेल्प करना। नहीं, नहीं, हाँ, लेकिन डेफ़िनिटली अगर अगर आप हाँ बोलते हो और फिर भी नहीं आता आपको, हुँ, फिर वो आपके लिए भी लॉस। एग्ज़ैक्टली वो तो उसमें फिर कोई अगर हमें कुछ भी नहीं नहीं कर सकता है कि नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बीइंग अ ट्रेनर मैं आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ। मेरा राइट। काम एवरीडे मैं निभा रहा हूँ। आज हमने थर्ड क्लास के दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कल हुँ, मैं हमारे पास टोटल है 10 टॉपिक प्रैक्टिस के लिए। कल मैं इन 10 के 10 टॉपिक का आपसे टेस्ट ले लूँगा दोनों से, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भी आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी नहीं, और जब होती नहीं है तो फिर वो लेके फिर वो नेगेटिव क्यों किसी को दिखाएं। नहीं, आप ठीक है, प्रॉपर आज अपने आप को टाइम दो, शाम को ठीक है। प्रैक्टिस करो घर पे जब भी आपको टाइम मिलता है। कल हम सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे। पहले मैं आपका टेस्ट लूँगा, उस टेस्ट के मैं नंबर दूंगा और उसके बेस पे आपको दिखाऊंगा कि आपके नंबर कैसे आए। देन आपको बताया ठीक जाएगा है, कि आप इसके ज़्यादा पढ़ सकते हो या फिर पहले आपको पिछले की रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा जो मेन मकसद है ना वो आपको क्या है, समझाना है। हुँ, हुँ, कल को ये ना हो कि करने को तो आपने कोर्स भी कर लिया, फीस भी पूरी दे दी, पैसे भी भर दिए और आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आप जॉब के लायक ना बनो, है ना। राइट। क्या फ़ायदा हो जाएगा, इतना तो जो कर रहे थे मिल ही रहा था। ऑब्वियसली हाँ, जो अगर इस चेंज करना है, अगर मेरे को अपना लाइनअप चेंज करना है, सैप के अंदर जाना है, डेफ़िनिटली मेरे को डीपली नॉलेज चाहिए एटलीस्ट इसकी एमएम की, सो दैट फिर मैं आगे फर्दर इसके स्विच कर पाऊँ अपनी जॉब को। और तभी हो सकता है ना जब आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो एक ट्रेनर होने के नाते सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता नहीं, नहीं। हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टेस्ट कल ले लेंगे आप दोनों का और ठीक है। दोनों के दोनों रेडी रहना। कल मैं हुँ, आपको लिंक सेम टाइम पे देखो एग्जैक्टली 4 o'clock शेयर कर दूँगा। ठीक है। आप अपना स्क्रीन शेयर करोगे, मैं आपको हुँ, देखूँगा, आपका वीडियो ऑन होगा और मैं आपको बोल दूँगा कि आप ये बनाओ। ठीक है, आप डन वो है। मुझे बना के दिखा देंगे राइट। और अगर मुझे लगेगा आपको नहीं आ रहा तो फिर वहाँ पे नंबर आपके कट जाएंगे। हुँ, ओके, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। और शायद वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फर्दर आगे के लिए। हाँ, हाँ, डेफ़िनिटली अगर हमारे अंदर कुछ मिस्टेक है या हमारे अंदर कुछ कमी है तो सो दैट उसको हम इम्प्रूव करेंगे फिर फर्दर और क्या। हम्म। क्योंकि अभी जितना टाइम मिल पाता है उतना तो देते हैं, चाहे 15 मिनट, आधा घंटा जैसे भी हो, क्योंकि देखो ऑफ़िस आवर में ऐसा है बहुत ना, मुश्किल हो जाता है। हर इंसान की अपनी कैपेबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग पावर है। हुँ, हम कई बार हम स्लो होते हैं, दूसरे को हम इसलिए ज़्यादा फास्ट मान लेते हैं क्योंकि हम हद से ज़्यादा स्लो हो गए। तो अगर एक वो पिक्चर देखा आपने धमाल, हुँ, हुँ, वो धमाल। वो दो पीछे आ जाते तो ऑटोमेटिक आगे हो जाता है। हुँ, वही है, कई बार क्या होता है कि हम क्या होते हैं, हम पीछे हो जाते हैं, है ना, स्लो, तो इसलिए हमें ऑब्वियस ज़्यादा दिखाई देता है दूसरा। लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि सीख सीख के प्रैक्टिस कर करके आप उसको बढ़ सकते हो, आगे कर सकते हो, मेहनत कर सकते श्योर। हो। अभी आपके पास जो टाइम है वो आप जॉब टाइम में पढ़ते हो, पहली बात तो एग्ज़ैक्टली वही दोनों है के ना। दोनों जो आप पढ़ते हो वो ऑफिस में पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई मैंने आज तक कभी नहीं देखी कि हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली ना लैपटॉप नहीं है, रवि, प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है, घर जाके हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग में क्या है कि सुबह देखो मैं पौने 8 बजे घर से निकलते हैं, ऑफ़िस टाइमिंग है 9:30 टू 6। ऑफ़िस से निकलते-निकलते 6:30 हो जाते हैं, घर पहुँचते-पहुँचते वही 8:15 साढ़े 8 हो जाते हैं। राइट। तो फिर डेली रूटीन में इतना नहीं हो पाता। सैटरडे संडे पढ़ने का टाइम था और सैटरडे को एक्स्ट्रा काम आ गया दूसरी यूनिट का, वो करते करते वैसे ही ऑफिस में 7:30 हो गए। संडे को कहीं जाना था, प्री प्लान था, तो बिल्कुल पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया। फिर भी मेट्रो में जो पढ़ लिया देख लिया मोबाइल से वही उतना ही।
आप वीडियो ज़रूर देखा करो और वीडियो को पूरा देखा करो, कुछ मत मिस मत करो। हम्म आराम आराम से 10 मिनट 15 मिनट जितने का वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा बनाता नहीं, 30-35 मिनट का बनाता हूँ। हम्म, पूरे वीडियो को देखो और हम्म, फिर सीख के आगे करो, ठीक है। टाइम दो। क्योंकि अभी जो आपकी क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने स्लो कर दी हैं, राइट, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी स्लो कर दी है कि इससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता है। नहीं नहीं, ठीक है, अभी तो ठीक है, स्पीड दो भी ठीक है। टॉपिक एक दिन के अंदर हम कंप्लीट कर रहे हैं और हम्म इससे नीचे कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत स्लो स्लो में बोलता हूँ और बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ और आपको जो पढ़ाता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अपनी बात कर हम्म, रहा हूँ क्योंकि मैं ओके। आपके हिसाब से आपको लेके चल रहा हूँ, ताकि आपके कोई हम्म डाउट्स ना हो, क्वेश्चंस ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बीइंग का वर्किंग प्रोफाइल के थ्रू आपके पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन उसको मैनेज आप ही को करना है। यस एग्जैक्टली, हाँ मैनेज करेंगे तभी तो। आप यहाँ से घर जाने के बाद प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, ऑफिस आने के बाद करते हो नहीं करते हो, आप सैटरडे संडे करते हो नहीं करते हो, हम्म हर एक चीज़ हमारी तरफ से। फिर क्या होगा कि देखो हमने वीडियो भी दे दिया, हम्म हमने नोट्स भी दे दिया, हमने पढ़ा भी दिया, इंडिविजुअली आप सिर्फ दोनों को ही क्लासेस दी हैं, तीसरा कोई ऐड ऑन भी नहीं करा। हम्म। जब हमारी तरफ से सब कुछ सही है तो फिर अब क्या है कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो एक हाँ ठीक है, कल आप देख लेना एक बार, यही जितने भी आपने टॉपिक पढ़ाए हैं अभी 10 टॉपिक, तो 10 टॉपिक का एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ डाउट आएंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। हाँ, ये आपके ऊपर है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। बाकी अब हम कल ज्वाइन करेंगे सेम टाइम पे, राइट? ठीक है, राइट राइट। तो आपको आज का ये सेशन कैसा लगा? आज का ठीक सेशन था, इट्स ओके, नो इशू। हाँ, तो आपको समझ में आ गई सारी चीज़ें? आज दोनों टॉपिक क्लियर है मेरे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाकी कल ज्वाइन करते हैं, हाँ।